हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम जानने वाले संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जिसका नाम है अनुच्छेद 19। आखिर अनुच्छेद 19 है क्या, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और बेस्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानने वाले अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है क्या, ठीक, क्या जानेंगे अनुच्छेद 19 है क्या। अब देखिए, अनुच्छेद 19 जो है, हम आपको सीधा बता दें, अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता दिलाता है। मगर किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दिलाता है, कैसी स्वतंत्रता दिलाता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, भारत संविधान अनुच्छेद 19 एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ये हमारी स्वतंत्रता का प्रावधान है, जिसके जरिए हम स्वतंत्र हैं। इस अनुच्छेद के कुछ जो है कुछ जो बिंदु हैं उनके वो सब करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। उस हम आपको ये कौन से बिंदु हैं कि हम उस चीज को करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। ठीक है, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, समझ आइए। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसमें हमको स्वतंत्रता मिली है, मगर कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। अरे ऐसी तो स्वतंत्रता है नहीं हमारे पास कि हम कल को कोई क्राइम कर दे तभी हम स्वतंत्र है ना। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है, कि हम जो है इस अनुच्छेद 19 के दायरे में वो आता है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे हमने बता दिया एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिए एक अगला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आमतौर पर ये राज्य के खिलाफ लागू किया जाता है। किसके खिलाफ लागू किया जाता है, राज्य के खिलाफ। अब आप ये सोचेंगे आखिर ये राज्य के खिलाफ कहाँ लागू किया जाता है, जब हमको स्वतंत्रता मिली है तो राज्य के खिलाफ कहाँ लागू किया जाता है। तो देखिए, इसकी एक अगली वीडियो हम आपको जल्द ही देंगे। तब तक के लिए हम आपको शॉर्ट में इसका मतलब समझाते। देखिए, आमतौर पर ये राज्य के खिलाफ लागू किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है खिलाफ, यानी उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट किया जाता है लागू। ठीक है, अब देखिए, जो अपना स्टेट गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हुआ, तो यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जिन प्रोटोकॉल को जो स्टेट है वो धारा अनुच्छेद 19 के जो हमको फ्रीडम मिली है, इसको ये नहीं मानता है। तो इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसलिए इसके राज्य के खिलाफ ये लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपने इतना समझ लिया। अब हम जानते हैं कि हम कैसे याद रख पाए कि हमको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है। आप इसको पूछ ले कि हमको अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली है, आप भी नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग होंगे भाई बता पाएंगे, जब आप जानेंगे नहीं तो बता क्या पाएंगे। इसलिए हम आप सबको बेहतर पठन पाठन करवाने के लिए हम आपके लिए ट्रिक के माध्यम से इसे बहुत सरल तरीके में बना के लेकर आए। तो देखिए, अब यहाँ पर बॉस संघ आया गया और बस व्यापार किया, ये हमारी ट्रिक है। क्या है, बॉस संघ आया गया और व्यापार किया। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ मैं आया और गया, कहाँ गया, घूमने गया। मैं कहीं से आया और घूमने गया उनके साथ, बस और कुछ नहीं किया, बस व्यापार किया। क्या किया, व्यापार, हाँ, बस बिजनेस किया भाई, बिजनेस। सुभाष चंद्र बोस के साथ आया, उनके साथ घूमा, आया और गया घूमने, बस व्यापार किया और कुछ नहीं किया। रास्ते में ना खाया ना पिया ना घूमा, कुछ नहीं किया, आया और गया, बस व्यापार किया। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कौन कौन, आपने समझ ली कौन क्या क्या है, बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया, ये ट्रिक आपने समझ ली। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको डिफाइन करके बताते हैं कि किस तरीके से क्या है, किस चीज को हमें मिला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं अपने ट्रिक के माध्यम से, बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से इस ट्रिक को बनाया। देखिए, यहाँ पे जो हमारा बॉ है, यहाँ पे जो हमारा बो है, तो यहाँ बो से हो गया। देखिए, बो क्या क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19A के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 19A के तहत हमें बोलने की आजादी दी गई है। क्या करने की, बोलने की आजादी, किसके, अनुच्छेद 19A के तहत। ठीक है, हम बोल सकते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, उससे हम प्रश्न पक्ष कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, किसके थ्रू है, अनुच्छेद 19A के तहत हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, अब सर से देखिए, सर से जो यहाँ पर है सभा करने, यहाँ मतलब सभा बुलाने की, यहाँ
10 लोगों को इकट्ठा करके यहाँ सभा कर दी जाए। हाँ, अनुच्छेद 19B के तहत हमें इसका स्वतंत्र में हम इसका हमें अधिकार प्राप्त है कि हम सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19B के तहत हम यहाँ पे कहीं भी सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा हम कहीं भी कर सकते हैं। ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमें अधिकार कहाँ प्राप्त है? अनुच्छेद 19B के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 19B के तहत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया संघ। ये हमारी ट्रिक एक लाइन हमारा दो जो है, हमें हमारी फ्रीडम जो है उन्होंने हमें पता कर ली हमने उनको। अब देखिए हमारा संघ, अगला जो हेडिंग है हमारी ये संघ। तो अब संघ के बारे में देखिए, संघ जो है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप भी जानते हैं अपने भारतवर्ष में तमाम संघ है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, उसके बाद देखिए हिंदू युवा वाहिनी हो गई, सिंह वाहिनी थी अपनी, ये तमाम तरीके के संघ। यहाँ पे मतलब हमको अनुच्छेद 19C के तहत ये एक पूरा अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं कि हम अपना संघ बना सकते हैं। ठीक है, हम अपना संघ बना दे, अपनी शिवसेना हो गई, हमें पूरा एक अधिकार है कि हम अपनी क्या कहते हैं, एक अपना एक संघ बना सकते हैं। किसके? 19C, अनुच्छेद 19C के तहत हम संघ बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब देखिए ये भी हमारा पूरा। अब यहाँ पर हमारा अगली जो लाइन है, हमारा अगला टॉपिक है आया और गया। ठीक है, क्या है? आया और गया, मैं आया और गया। ठीक है, तो आया और गया का मतलब है पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और ये किस अनुच्छेद से हमें मिलता है? अनुच्छेद 19D से। अनुच्छेद 19D के तहत हम पूरे भारत में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है, ना रोक। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया किसके तहत? अनुच्छेद 19D के तहत हमें पूरा अधिकार है कि हम कहीं भी पूरे भारतवर्ष में घूम सकते हैं। अब देखिए, अब हमारी अगली है बस। ठीक है, बस का मतलब तो आप समझ ही होंगे, बस का मतलब बस जाना। हम कहीं भी किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम बस सकते हैं पूरे भारत में। और ये हमें ये अधिकार कहाँ से प्राप्त है? 19E से। अनुच्छेद 19E से हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, मकान बनाकर रह सकते हैं, वहाँ के उस जिले के, उस राज्य के मूल निवासी बन सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम पटना जाकर रह सकते हैं, हम राजस्थान रह सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 19E के तहत हम पूरे स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब रही बात हमारे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए व्यापार, सबसे बढ़िया व्यापार। अब व्यापार तो समझ ही होंगे, व्यापार आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। किसके थ्रू? 19G। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 19G के आप थ्रू में पूरे भारत में व्यापार जीविका, मतलब आप कोई सा भी व्यापार करने के लिए पूरे भारत में स्वतंत्र है। अपनी जीविका यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे वो भाई मतलब अवैध ना हो, अवैध व्यापार ना हो, लीगल ना, इलीगल ना हो, लीगल ही हो। लीगल व्यापार आप पूरे भारत में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू होकर भी, या आप हिंदू हैं, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आप चाहें भाई नाई की दुकान रख सकते हैं, और जैसे कि तमाम तरीके से काम कर सकते हैं जो कि ना चाहिए, आप पूरे उस तरीके स्वतंत्र हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप मुस्लिम होकर के भी आप पंडित बन सकते हैं, आप पूजा पाठ, आप उसके थ्रू एकदम 19G के थ्रू एकदम स्वतंत्र। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा संविधान कह रहा है। संविधान में हमारे अनुच्छेद ये बात कह रहे हैं। ठीक, हम एक क्या कहते हैं, ब्राह्मण परिवार से हम जाकर मौलवी बन सकते हैं, ये का अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, 19G के तहत। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इस पे ये मत ले लीजिएगा कि स्ट्राइक मत कर दीजिएगा, राइट्स मत कर दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम राइट्स में मेरा वो कोई विचार नहीं। मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, चाहे कैसा भी व्यापार करिए आप। ठीक है, चाहे आप अच्छा व्यापार रहे, मतलब मैंने बताया लीगल है, इनलीगल नहीं। ठीक है, चाहे कैसा भी व्यापार है आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।